तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आप लोगों में से बहुत सारे लोग फिल्म लाइन में काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल जो है मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, जिनका जो है जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग नए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर फिल्म लाइन में एक्टर के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जिनकी जानकारी मैं देता हूँ। साथ में ये भी बताता हूँ कि ये काम आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपको कार्ड असली नकली, कैसे नकली असली ऑडिशन, इन सब पे मैं वीडियो बनाकर इस चैनल पर देते रहता हूँ। तो अच्छा लगेगा तो लाइक मत देना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि इससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और साथ में मैंने फिल्म लाइन से जुड़े बहुत सारे वीडियोस बनाए, वो भी ज़बरदस्ती आपको देखना पड़ेगा, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब मत ही करिएगा तो अच्छा है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आपके फिल्म लाइन से जुड़े बहुत सारे सवाल और मेरे जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल भोजपुरी वन। पॉप एंड सॉन्ग ये पूछते हैं कि भाई साहब एक बात बताइए, आप कहते हो कि पहले कार्ड मत बनाइए, पहले काम ढूंढिए। तो मैं काम ढूंढने के लिए मुंबई फिल्म सिटी गया था, पर वहाँ मुझे गेट पर ही रोक दिया गया और कहा कि कार्ड लाइए। तो आप बताइए काम कैसे मिलेगा? तो ये पॉप एंड सॉन्ग वो आपको बता दूँ कि मैंने सबसे पहले ही कहा है कि फिल्म सिटी के अंदर काम आपको ना के बराबर मिलेगा। ना के मतलब कि भैया काम अंदर लोग करने जाते हैं, मतलब बाहर से ही प्रोडक्शन वाले सभी लोगों को एक एड्रेस बताते हैं कि हमारा शूटिंग फिल्म सिटी में चल रहा है। आप समझे? वहाँ पे लोग अपने जो है कि मतलब फिल्म सिटी के अंदर घुसने के बाद यहाँ वहाँ शूटिंग हो रही है तो उसमें काम नहीं ढूंढते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन वाले सभी, जितने कैमरा हो गया, स्पॉट बॉय हो गया, या समझो लाइटिंग हो गया, जितने भी जो भी मेकअप वेकअप जितने भी लोग हैं, ये सभी को कोऑर्डिनेट ये फिल्म सिटी से बाहर ही करते हैं। समझ गए? ये सब बाहर से ही आते हैं और अंदर एक एड्रेस दिया जाता है, जैसे स्टूडियो हो गया या कोई लोकेशन हो गया फिल्म सिटी का, तो वहाँ पे प्रोडक्शन वाले कहते हैं कि आपको यहाँ पर आना है और अपने को काम करना है। आप लोग गलत फहमी में रहते हो कि अंदर जाने के बाद काम मिलता है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। कोई भी अगर आपको कहता है कि फिल्म सिटी के अंदर घुस जाएंगे तो आपको काम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले काम करिए। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके रेंटल हाउस होंगे ना, उसका प्रोडक्शन तो होगा, वहां पर जाइए। आपको अगर वो काम पे रख लेता है तो बिना कार्ड के ही आप फिल्म सिटी के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्शन हाउस का शूटिंग अगर चल रहा है तो आप उसको फ़ोन करके पूछ सकते हैं ना कि आपकी शूटिंग कहाँ चल रही है। तो वो जो गेट पर जो तैनात होते हैं सिक्योरिटी वाले, उनको पता होता है कि कहाँ पर किस लोकेशन पे किस प्रोडक्शन का शूट चल रहा है। अगर आप सही एड्रेस बता देंगे तो बिना कार्ड के ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। आप लोग गलत फहमी में जी रहे हैं दोस्तों, ये सच बात बता रहा हूँ आपको। मैं आज तक फिल्म सिटी में गया हूँ, कभी कार्ड नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोडक्शन वाले ने मुझे कहा है कि आपको इस स्टूडियो में इस नंबर में आना है, इस लोकेशन पे आना। तो मैं जाता हूँ, सीधा कहता हूँ मुझे उस जो है लोकेशन पे जाना है, वहाँ पे इस प्रोडक्शन हाउस की शूटिंग चल रही है और मैं ये काम करता हूँ, बस। गौतम जी लिख रहे हैं कि मैं एक राइटर हूँ और मैं कहानी, गाने वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से लिख सकता हूँ। तो ये काम करने के लिए मुझे मुंबई ही आना होगा या मैं घर बैठे बैठे कर सकता हूँ? तो ऐसा है गौतम जी, अगर आपके कोई कांटेक्ट में कुछ राइटर हैं या कुछ डायरेक्टर हैं, जो भी है आपके कांटेक्ट में है, तो आप उनके कहे अनुसार कोई गाना या कोई कहानी अगर आप लिखते हैं तो भाई घर बैठे बैठे जिस राज्य में भी आप हैं वहाँ से आप ऑनलाइन भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं, अभी आपकी कहानी कोई मतलब सुना नहीं है, आपको कोई अभी तक कोई बोला नहीं है कि आप ये चीज़ लिखो, और आप चाहते हैं कि कोई आपकी कहानी पे फिल्म बनाए, आपके जो लिखे हुए गाने पे कोई एल्बम बनाए, तो इसके लिए जो है आपको मुंबई ज़रूर आना पड़ेगा। और फिल्म के जो राइटर होते हैं वो एक अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि उन्हें फिल्म लिखनी पड़ती है, तो वो राइटर एसोसिएशन में मेंबर होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप अपनी कहानी किसी को भेज रहे हैं, जैसे ऑनलाइन ही भेज दिया आपने लिख के, कोई कहानी हो या कोई गाना हुआ, तो फिर क्या होगा कि आपने किसी को दिया और वो फिर
आपकी कहानी तो ले लिया और आपको कहा कि मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन अगले ही दिन उसने उस कहानी का कोई फिल्म बना दिया या आपके लिखे हुए गाने का उसने गाना रिलीज़ कर दिया, तो आपको बड़ा दुख होगा, क्योंकि ना आपको पैसा मिला ना आपको नाम मिला। इसलिए राइटर एसोसिएशन में आप पहले मेंबर हो जाइए। अगर आप मेंबर हैं राइटर एसोसिएशन में, तो क्या होगा कि आप किसी भी मतलब आपने घर बैठे आपने कोई कहानी लिखी और किसी डायरेक्टर या किसी भी कंपनी को आपने कुछ भेजा और उनको पसंद आया, तो आपका कम से कम वो जो लिखा हुआ है उसके पे ऊपर कोई गाना या फिल्म बनता है तो आपका नाम जो है वो जरूर आएगा, या तो आपको कुछ पैसे जरूर देंगे। तो भाई राइटर एसोसिएशन में पहले कार्ड बना लीजिए आप, और उसके बाद ही आप घर बैठे ऑनलाइन कुछ करिए अगर कोई संपर्क में है। और अगर कोई संपर्क में नहीं है तो भैया मुंबई तो आपको आना ही पड़ेगा। जी जैसे बहुत सारे राइटर हैं, अब वो कह रहे होंगे कि भैया हमारे तो कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है किसी के पास, हम किसी राइटर को जानते नहीं है, ये इंडस्ट्री में हम किसको कॉल करें, कहाँ जाएं, एड्रेस कहाँ है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ, म्यूजिक इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी जानकारी है। ये जानकारी कैसी होगी, क्या है इसके अंदर, इसका जो है मैं आपको जो है अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि इस डायरी के अंदर क्या क्या है। ये वीडियो जल्द ही आपके लिए, जितने भी राइटर हैं हमारे चैनल पर सभी के लिए है ये वीडियो, इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, आप देखिएगा। दीपक सोलंकी जो ये कहते हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर देना भाई। तो इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री में टेलर का भी काम होता है, मतलब वो दर्जी वाला, कपड़े सीने वाला। तो भाई बिल्कुल होता है दोस्तों, और हर प्रोडक्शन हाउस एक जो है मास्टर जो है, कटिंग मास्टर जो होते हैं ना, जो कपड़ा वपड़ा काट के ड्रेस जो होते हैं, तो भाई ये होते ही होते हैं, यानी टेलर को रखना ही पड़ता है। अब ये क्यों होता है, देखिए ऐसा होता है ना, ड्रेस डिजाइनर ने जो है कपड़े तो बना दिए, तो उसमें क्या हुआ, फिटिंग किसकी लेते हैं, आर्टिस्ट की लेते हैं। लेकिन क्या होता है, बाकी जो कैरेक्टर आते हैं ना, जैसे पुलिस वाला आ गया उसके अंदर, या जूनियर आर्टिस्ट आ गया, या कोई भी कलाकार उसके दूसरा कोई एक्स्ट्रा आ गया, तो भाई उसके कपड़े क्या होता है, अब उसको तो एक दिन के लिए शूटिंग पे बुलाया, तो आपके पास जो भी कैरेक्टर का जो ड्रेस है, वो ड्रेस जब उसको पहनाते हैं तो वो कभी लूज हो जाता है, कभी मतलब कि टाइट हो जाता है, तो उसको ऑन सेट ठीक करने के लिए टेलर उपलब्ध होता है। तो हर प्रोडक्शन वाला जो होता है ना, एक टेलर अपने शूटिंग पर रखता ही रखता है, उससे वो कपड़े की कटिंग वटिंग करके, मतलब इमरजेंसी के लिए कुछ सिलाई करने के लिए एक टेलर शूटिंग पर मौजूद होता है। और ड्रेस मैन के साथ एक आयरन मैन भी जरूर होता है, जो कपड़े को लगातार इस्त्री करके हर शॉट के लिए तैयार करता है। तो ये जो है ना, आप अगर टेलर का काम करते हैं तो किसी भी प्रोडक्शन हाउस में चले जाइए या ड्रेस डिजाइनर के पास चले जाइए, तो वो आपको जरूर अपने पास रखेंगे और शूटिंग में आपको काम करने का मौका मिलेगा। शुक्ला जी लिख रहे हैं कि हाल ही में उनका एक फिल्म कोऑर्डिनेटर के साथ में बातचीत हुई, और उस कोऑर्डिनेटर को अमित जी ने जो है कि अपना फोटो वगैरह दिखाया, तो कोऑर्डिनेटर ने कहा कि ये फ़ोटो ठीक नहीं लग रहा है, कुछ अच्छे फ़ोटो होने चाहिए, और उसने अमित जी को अपने ही किसी पहचान वाले के पास भेज दिया और कुछ पैसे वैसे की भी डिमांड की। तो ये क्या सही है, ऐसा होता है क्या, ये अमित जी पूछ रहे हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका होगा कि आप लोगों को फ़ोटो कहते होंगे कि अच्छी फ़ोटो लेके आइए, आपका पोर्टफोलियो जरा एकदम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपको लगना चाहिए डिसेंट। देखिए ये सही बात है कि कैमरा आपको किस तरह से दिखाता है, क्योंकि आप नेचुरल कुछ अलग दिखते हैं, कैमरे पे कुछ अलग दिखते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, क्योंकि मैं जब शूट पे जाता हूँ तो कई लोग मुझे मतलब पहचानते भी हैं, लेकिन कई लोग शक भी होता है, यार ये वैसा नहीं दिखता जैसा वो वीडियो में दिखता है ना। तो ऐसा ही होता है, कैमरा का जो लुक होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि कैमरा एंगल से आप अलग अलग गेटअप या अलग अलग कॉस्ट्यूम के हिसाब से आपकी फ़ोटो होना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेटर को ये फ़ायदा होता है कि अगर हम इसे इंस्पेक्टर बना देंगे तो ये कैसे दिखेगा, डॉक्टर बना देंगे तो हम कैसे दिखेगा, तो इसके लिए ऐसे फोटोग्राफ खींचना जरूरी होता है। लेकिन कई मामले में क्या होता है कि कोऑर्डिनेटर अपना बिजनेस करने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए आपके फ़ोटो को गलत ठहरा देता है। अब आपके फ़ोटो आपने कैसे खींचा है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कई बार ऐसे कोऑर्डिनेटर करते हैं। तो इसमें क्या है, 50% सही है, 50% गलत है। अगर आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो भाई ये समझ जाइए कि कुछ झोल झाल है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये फोटोग्राफ्स जो है आपके, जो ऐसे जो फोटोग्राफ है, आपको ये समझिए कि 3-4 हज़ार रुपये में भी हो सकते हैं। अच्छे फोटोग्राफ, पोर्टफोलियो जो अच्छी बनानी हो तो 3-4 हज़ार में भी बन जाते हैं। लेकिन कई बार जो है कि ये 25,000 50,000 भी कोई आपसे कोई कोऑर्डिनेटर ले सकता है।
तो इसमें थोड़ा सावधानी आपको बरतनी होगी। इतना ज़्यादा खर्च करके कोई मतलब नहीं है। और आजकल तो क्या होता है कि ये फोटोग्राफ का दौर अब खत्म हो गया, अब तो भाई वीडियो की बात आ गई। अब तो बहुत सारे जो एक्टर हैं वो अपनी एक यूट्यूब पे ही अपना एक चैनल क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ पे डायलॉग वगैरह की जो है रिहर्सल वगैरह करते रहते हैं, अपना ऑडिशन वगैरह देते रहते हैं। और जब भी कोई बोलता है कि भाई आपका कोई ऑडिशन का लिंक भेजिए, तो ये जो है अपने यूट्यूब का लिंक भेज देते हैं। वहाँ पे एक ही वीडियो नहीं, उस एक्टर की बहुत सारी वीडियो देख लेते हैं, अलग अलग किरदार में, अलग अलग डायलॉग में। तो ये अब चलन चल चुका है। ये अब फोटो तो काफ़ी बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी अगर कम पैसे बोल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा पैसे बोल रहा है तो थोड़ा होशियार हो जाइएगा। लेकिन ये बात सही है कि कोऑर्डिनेटर आपकी अच्छी फोटोग्राफ लेते हैं और वो अलग अलग लोगों को दिखाते हैं, दूसरे जो है कास्टिंग एजेंसी को दिखाते हैं, डायरेक्टर को दिखाते हैं, प्रोड्यूसर को दिखाते हैं। फोटोग्राफ की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ज़्यादा पैसे लेता है तो थोड़ा होशियार हो जाइए। इतने पैसे लगते नहीं है, हो सके तो आप ही अपने पहचान वाले के पास कहीं चले जाइए और पोर्टफोलियो अपना बना लीजिए, ठीक है। अमित शुक्ला के बाद अमित जो है हमारे एक दर्शक है, वो पूछ रहे हैं कि हमें स्पोर्ट बॉय का काम करना है, उसके लिए बताइए कि हम किसी राजनीतिक का कार्ड बनाएं, मतलब शिवसेना, मनसे और जैसे कांग्रेस, बीजेपी, इनका कार्ड बनाएं या FWIC का कार्ड बनाएं, जो हमें नेशनल इंटरनेशनल यानी फॉरेन वगैरह हम लोग जाते हैं शूटिंग करने के लिए, उसके लिए कोई दिक्कत ना हो, जा सके आसानी से। तो देखिए ऐसा है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप ये राजनीतिक जो है लेवल के जो कार्ड हैं जो कम पैसे में बनते हैं, इनका इस्तेमाल करिए। खासकर मनसे, शिवसेना, ऐसे जो बीजेपी और ऐसे कुछ पार्टियाँ, उनका कार्ड बना के आप जो है, अगर आपको काम मिल चुका है तो हाँ, ये कार्ड बना के काम ढूंढने मत जाना। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके पास कोई कार्ड नहीं है, तो इनका कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये आप बोल रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ कि कार्ड बना लो तो काम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात ध्यान रखना, कोई भी यूनियन ये नहीं कहती है कि हमारा कार्ड बनाओ और हम आपको काम देंगे, ऐसा कोई नहीं कहेगा। जो कह रहा है वो 100% झूठ कह रहा है, ठीक है। तो जो भी आप अगर कार्ड कम पैसे है आपके पास, इनका कार्ड बना के काम चलाइए और जैसे आपको कुछ अच्छे पैसे आ जाएंगे तो आप ये FWIC का कार्ड बना लीजिए, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट है। ये जो कार्ड है ना FWIC का, ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है आपका काम करेगा, क्योंकि जब आप वीज़ा लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है कि आप क्या काम करते हो। तो वहाँ पर आपका जो कार्ड का जो कॉपी जब आप इसको पेस्ट करते हो, वहाँ पर भेजते हो कार्ड के जेरोक्स को, तो वो कार्ड के देखते हैं कि भाई कहाँ पे आपने जो है रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, कहाँ पे ये यूनियन सही है कि नहीं है। तो उसके आधार पे आपको वीज़ा मिलने में आसानी होती है, आप समझ गए। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, हालांकि राजनीतिक का कार्ड भी बना के आप चलाएंगे तो वो भी आपका काम कर सकता है, लेकिन बेनिफिट जो है वो FWIC में ज़्यादा है। वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इंश्योरेंस है, आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, आप बहुत सारी बेनिफिट है जो मैं बता चुका हूँ पहले। तो आप ये समझ लीजिए, जो मैंने आपको आइडिया बताया कि पैसे कम है तो शिवसेना वगैरह का बना लीजिएगा, और फिर जब पैसे अच्छे हो जाएंगे तो आप इनका बना लीजिएगा। DRX सूर्या जी पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऑडिशन वाले पैसे क्यों लेते हैं, पैसे क्यों मांगते हैं। खासकर अंधेरी में अगर कोई ऑडिशन हो रहा है तो वहाँ पे जब भी ऑडिशन देने जाओ तो वो हमसे कुछ पैसे मांगते हैं। देखिए ये सूर्या जी, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पैसे कम लिए जाए, फॉर्म के पैसे जैसे कि 50 रुपये फॉर्म होता है ऑडिशन का, या 100 रुपये हो, वहाँ तक बात ठीक है। क्योंकि आप ऑडिशन में जाते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं, उनसे मेल जोल होता है। आप ये सोचते हैं कि मैं अकेला ही नहीं हूँ, ये भी आए हैं ऑडिशन के लिए, ये भी काम करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आपको मतलब आपके मतलब जान पहचान भी बढ़ जाती है इससे, और आपको पता चलता है कि ठीक है, ये 100-50 की बात करूँ, लेकिन कहीं पे अगर ऑडिशन देने जा रहे हैं और वहाँ पे आपको 1000, 1500, 2000, 3000 और फिर काम हम आपको देंगे, आपको पास कर देंगे, आप 25,000 दे दीजिए, इस रोल को हम आपको दे देंगे। अगर वहाँ ऐसी कोई बात हो रही है तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है, समझ गए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है ना, उनको अच्छी तरह से एक्टिंग आती नहीं है, लेकिन फिर भी वो शॉर्टकट तरीका अपनाने की सोचते हैं। हालांकि उनके पास पैसे नहीं भी होते तो कर्जा वर्जा लेके वो वहाँ पे फिल्म में काम करने की जो लालच होती है उनकी, उस आधार पे कोई अगर कह दे कि 25,000 हमको दे दो, हम तुमको रोल दे देंगे, तो भाई ये क्या करते हैं, उनको दे देते हैं। और लास्ट में फिर क्या होता है, ये उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, ना काम मिलता है ना पैसे मिलता है। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो एक्टिंग करने तो आते ही, एक्टर बनने तो आते हैं, लेकिन उनको एक्टिंग नहीं आती है। तो ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटर या ऑडिशन वाले के पीछे पड़े रहते हैं। तो ऑडिशन वाले क्या होते हैं, उनको पता है कि ये जो है इससे जान छुड़ानी है मेरे को, तो वो क्या है बोलते हैं कि भाई 50 दे दो, 1 लाख रुपया दे दो।
तो इसमें क्या होता है कि कई लोग जो है कर्जा काट के ला के देते हैं और कई लोग क्या है पैसे के नाम पे चले जाते हैं, तो उनसे वो पीछा भी छूट जाता है। समझ गए, कोऑर्डिनेटर अपना पीछा छुड़ाने के लिए पैसे भी मांग लेते हैं। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो क्या है, एक कोऑर्डिनेटर को भी तो अपनी दुकान चलानी है। अगर वो कोऑर्डिनेटर बना है, वो ऑडिशन ले रहा है, तो क्यों ले रहा है? क्योंकि किसी प्रोडक्शन वाले ने उसे कहा है कि भाई 10 हमें आर्टिस्ट चाहिए इस गेटअप के लिए, तो वो इतनी मेहनत कर रहा है और वो अपना कमीशन कहाँ से लेगा? वो प्रोडक्शन वाले से लेगा। या तो अगर आपको काम दे रहा है, देखिए मैं यहाँ एक बात साफ कर रहा हूँ, कोई कोऑर्डिनेटर, कोई जो कास्टिंग वाले वो आपको कहीं काम दे रहे हैं तो प्रोडक्शन से वो पैसा लेंगे आपके लिए भी और अपनी कमीशन के लिए भी। तो अगर आपको अगर समझते हैं कि 5,000 का काम दिलाता है और आपसे 1,000 रुपये ले लेता है काम के बाद, तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले ही पैसा मांगता है, तब तो ये गलत है। तो ये जो है ना कि अभी क्या है, अंधेरी जैसे इलाके में बहुत सारे स्टैंडर्ड जो है ना वहाँ घूमते रहते हैं और ऑडिशन के लिए जब आता है ना कोई मैसेज तो लाइन लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कई लोग हैं ऐसे जो सोचते हैं कि चलो 100-100 रुपये ले लिया जाए, तो दिन भर में क्या है कि 5-10 हज़ार रुपये इकट्ठा हो जाएगा। तो उसमें भी उनका खर्चा लगता है, जैसे कि कैमरे का भाड़ा देना है और जो उन्होंने जो ये स्टूडियो लिया होगा उसका भी भाड़ा देना होता है, तो और चाय पानी के लिए भी जो है उसको देना पड़ रहा है। तो इन सब खर्चा वर्चा निकाल के उनका डेली का जो है ना, अगर ऑडिशन अगर ले रहे हैं, हफ्ते में अगर 3 दिन ऑडिशन ले लिए और तीनों दिन अगर उनको 10-10 हज़ार का प्रॉफिट हुआ और ये कुल काट कूट के उनको 15,000 रुपये बच जाते हैं। तो ऐसा भी कई लोग बिजनेस करना शुरू कर चुके हैं। तो इनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। हालांकि मैं ये कहूँगा कि अगर आपको 50 और 100 रुपये तक ले रहा है तो ठीक है, क्योंकि वो भाड़ा की मतलब उसके स्टूडियो का भाड़ा ही आप दे रहे हो समझो। लेकिन अगर आपसे कुछ ज़्यादा मांगे तो थोड़ा होशियार हो जाइएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब आज मैंने दे दिए हैं। अगर आप में से किसी का सवाल छूट गया होगा या आपको कोई लगता है कि ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था, तो प्लीज़ यार इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिए। मैं अगले संडे, भले अभी रात के 2 बज रहे हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, अगर बजेगा तो भी मैं संडे स्पेशल वीडियो ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो और आज का ये सब कुछ आपको सवाल जवाब का सिलसिला अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक मत करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, वरना आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और मेरी पुरानी बहुत सारी वीडियो है, 1000 वीडियो बनी हुई है, वो सब आपको देखना पड़ेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।